Good morning, students. Now, today we are going to read about the reflection of light. So, what is the reflection of light? You know that reflection of light is explained on the particle nature of light. पार्टिकल नेचर में जैसे हम लोग देखे होंगे, सपोज करते हैं एक बॉल है, बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल से वो कोलाइड करेगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या करता है, बॉल फिर हमको वापस मिलता है, वापस आता है। उसी तरीके से लाइट भी होती है। यदि लाइट को हम लोग किसी सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे, इस सरफेस पे जब इंसिडेंट करें, मान लो ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट करेंगे, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर अपना स्ट्राइक हो, उसके बाद बाउंस बैक हो जाएगा। तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट आफ्टर स्क्रैटिंग अ surface in the same medium is called reflection of light। यानी किसी भी लाइट को किसी हार्ड सरफेस से फॉल करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, उस पर स्ट्राइक होने के बाद वह सेम मीडियम में वापस होता है, बाउंस बैक होता है। तो दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जस्ट यू कैन व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ हार्ड सरफेस, it bounce back in the same medium after striking the surface। तो this phenomenon of light is called the reflection of light। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अब इस रिफ्लेक्शन को भी हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है इरेगुलर। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स मान लो हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उस पर कोई लाइट ऐसे में इंसिडेंट करते हैं, ठीक, तो मान लो इधर की तरफ यहाँ से वह रिफ्लेक्ट होता है। यदि इसके पैरेलल कोई दूसरा लाइट ऐसे इंसिडेंट करते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन तो अभी क्या होता है, इसके जस्ट पैरेलल होता है। जस्ट क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इस केस में कहते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग जब लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, तो वो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल होगी, तो उनका रिफ्लेक्शन भी पैरेलल मिलेगा, तो उसे बोलेंगे क्या, वह रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन हमारे पास यदि कोई कर्व सरफेस, ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ पे जब लाइट को ऐसे वाले इंसिडेंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ से लाइट क्या होगी, इधर की तरफ हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर कोई लाइट है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट करते हैं, तो ऐसे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो कहने मतलब जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट वो क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन होता है, उसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि हमारे पास कोई प्लेन सरफेस होगा तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वह रेगुलर होगा। यदि कोई प्लेन सरफेस नहीं है बल्कि क्या है, जिग जग में सरफेस है, तो इस तरीके की सरफेस जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, इरेगुलर होगा। ठीक, अब हम लोग कुछ टर्म पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। जैसे मानते हैं कि हमारे पास एक कोई प्लेन सरफेस है, कोई एक मिरर है, ठीक, यदि यहाँ पे कोई लाइट ऐसे हम लोग इंसिडेंट करते हैं, ये इंसिडेंट कर दिए, ये लाइट को इंसिडेंट किए, तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल, और ऐसे यहाँ से क्या लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये होता है नॉर्मल। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रहेगा, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, द पॉइंट एट विच द लाइट रे इंसिडेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। A line perpendicular to the mirror passing through the point of incidence is called normal. And a ray which is reflected
यानी द रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन normal and incident ray, the angle between normal and incident ray is called that angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is called the angle of reflection. These are the term related to the reflection of light. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के दो लॉ दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना कह सकते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहले लॉ में ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सुन के बेटा नोट बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे normal at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। और दूसरा लॉ में बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेट इज कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। According to second law of reflection, angle I is equal to angle R. These are the laws of the reflection. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मिरर, व्हाट इज द मिरर, मिरर क्या है। यदि हम लोग कोई भी एक प्लेन ग्लास सरफेस ले लें तो प्लेन ग्लास सरफेस के एक साइड में सिल्वर की पॉलिश कर दें, क्या करें, कोई भी एक प्लेन ग्लास सरफेस ले लें उसकी एक साइड में सिल्वर की पॉलिश कर दें तो ये कहलाता है मिरर। क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। सिल्वर की पॉलिश क्यों करते हैं ना, ने सिल्वर नाइट्रेट की ही पॉलिश क्यों करते हैं, रीजन क्या है, बिकॉज सिल्वर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द सिल्वर द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, यानी सिल्वर जो होता है लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसीलिए ग्लास के पीछे क्या करते हैं, सिल्वर की पॉलिश करते हैं तो अधिक से अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और उसमें क्या करेंगे, फेस को अच्छी तरीके से क्लियरली देख सकेंगे। कोई भी हमारे पास एक ग्लास है, यदि ग्लास के एक सरफेस को हम लोग सिल्वर की क्या करेंगे, पॉलिश्ड कर देंगे तो वह कहलाता है मिरर। क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। ठीक, प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, प्लेन मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं, स्पेशली देखे होंगे जो प्लेन मिरर का यूज होता है इसके इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पहले जान लेते हैं, तब इसके यूज के बारे में भी जान लेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है तो उसको इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे चाहिए। तो लो रिफ्लेक्टेड लाइट लोगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, जहाँ पे वो मिलती है वही इमेज पॉइंट कहलाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। यहाँ पे हम लोग ड्रा किए नॉर्मल हो गया। यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एक रख दिया गया है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी इसके सामने रखा गया है, इसका बनाना है इमेज। तो कोई भी लाइट जब ऐसे हम लोग पहले जब इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, जब इस करेंगे तो उसी पे बाउंस बैक हो जाएगा। कोई भी लाइट रे यदि हम लोग इसके पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं जितने पे उतने में क्या होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहे हैं, ये वाले इधर जा रहे हैं, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, कहीं मिलेंगे नहीं, दोनों का बैकवर्ड ड्रा करेंगे तो दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। यानी इसका जो इमेज बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा ए डैश और नीचे हो जाएगा यहाँ पे बी डैश, तो इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर हो गया। अब यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है हमेशा वो मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है। दूसरा जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इमेज की जो साइज होती है ऑब्जेक्ट के साइड की इक्वल होती है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट को रखे उतना ही क्या पीछे इमेज बनेगा, जितने साइज का रखे उतना ही साइज का बनेगा।
एक और से पॉइंट होता है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होगा वह इमेज का राइट दिखाई देगा और जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट दिखाई देगा, तो ये कहलाता है लेटरली इन्वर्टेड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। Okay guys, now just you have to complete the first exercise. Just see the book. This is given, your MCQ questions are given. Just you read this question, take the screenshot, and then after this questions also given, just you read the question and try to give the answer. If any doubt is then tell me. This is your homework to complete this very short answer type question. Now to complete it. Now we will read next topic in the next videos. Okay, thank you guys.